विद्यार्थियों। हाँ बोलो बोलो, पढ़े आगे आगे। कल आज तो क्लास नहीं है, बिल्कुल नहीं है क्लास सर की। शाबाश, कैसे पता? तुम्हें तो सत्य ज्ञान हो गया। जय श्री कृष्ण। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आगे बढ़ लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन कर रहे थे डेफिनेट इंटीग्रेशन के। एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन ना समझ आए तो पूछा करें। आजकल पढ़ाना इतना मुश्किल हो गया है। बच्चा चाहता है पेपर में जो मर्जी आए, क्लास में इजी लगे बस। देखिए 0 से 2 पाई महत्तम पूर्णांक मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स डीएक्स। कल हमने क्वेश्चन किया था। आज आ गया महत्तम पूर्णांक मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। अब अपने आप को खुद को जवाब दीजिए कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी महत्तम पूर्णांक होता था तो हम करते क्या थे। महत्तम पूर्णांक में हमें देखना होता है स्टूडेंट्स कि इस फलन की वैल्यू किसके बीच में है और हर पूर्णांक में उसको तोड़ना है। याद है आपको? इसे हर पूर्णांक पे तोड़ना है। आप जानते हो मैंने इससे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्यूब माइनस 1 ये सब किया महत्तम पूर्णांक में। कभी महत्तम पूर्णांक cos x, कभी महत्तम पूर्णांक 2 sin x, ये सब करते गए। हम हर पूर्णांक में उसको तोड़ते हैं। अब मुझे देखना है कि इसकी सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू क्या है। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ nx का पीरियड कितना है? फ्रैक्शन पार्ट nx का पीरियड है 1 अपॉन मॉड n। ये n पे निर्भर है कि ये n क्या होगा, इसलिए मॉड n लिखा है। अब पहले मुझे बताएं कि मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस x की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, ताकि मैं देख लूं कि इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है और सबसे छोटी वैल्यू क्या है। बताओ इसकी वैल्यू हमेशा कितनी या उससे कम है? क्योंकि मैं हमेशा देखना चाहता हूं विद्यार्थियों, मैं हमेशा ये देखना चाहता हूं कि जो महत्तम पूर्णांक के अंदर है ये किस संख्या के बीच में होगा। कुछ बच्चों ने कहा है इसकी सबसे बड़ी वैल्यू 2 आई। 2 कईयों ने 2 कहा है। 2 से कम या बराबर एक तो कह दिया 1। बिल्कुल सही। रोहित नाम का बच्चा है जिसने अब बिल्कुल एकदम बेहतरीन सा सही आंसर दिया है और हरिंदर ने भी सही, विजया ने भी सही, विकास ने भी सही। जी ये देखिए। अच्छा स्टूडेंट, अगर साइन और कॉस दोनों ही पॉजिटिव होते तभी तो इसकी वैल्यू सबसे बड़ी आती। अरे दो नंबरों को प्लस कर रहे हो, सबसे बड़ा कब होगा? सर जिस दिन दोनों पॉजिटिव होंगे ना तभी सबसे बड़ी हो सकती है। अगर एक नेगेटिव हो गया तो भाई दो संख्याएं जब दोनों पॉजिटिव होंगी तभी उनका प्लस सबसे बड़ा हो सकता है। तो आप देखिए अगर ये बीच वाला पॉजिटिव होता तो साइन एक्स प्लस एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसीलिए इसकी सबसे बड़ी वैल्यू √2 होगी, नो डाउट। इसकी सबसे बड़ी वैल्यू √2 होगी। वो आप π/4 और π/4 करके देख लें तो π/4 करने में इसकी सबसे बड़ी वैल्यू नहीं आएगी, √2 आएगी। सबसे छोटी वैल्यू बताएं। नेगेटिव की वैल्यू होगी नहीं इसकी। रोहित ने
बिल्कुल सही बताया है। एक बच्चे ने कहा सबसे छोटी वैल्यू जीरो कब आएगी, लाके दिखाओ। देखिए मॉड साइन एक्स, अब अपने को पता है कि जीरो से कम होगा नहीं, ये रूट टू आ गया। रूट टू का मतलब 1.41। अगर मान लो इसकी सबसे छोटी वैल्यू जीरो है, सबसे बड़ी वैल्यू तो पता लग गई। अगर मान लो छोटी वैल्यू जीरो आएगी तो हम कहेंगे जब एक्स कहां से कहां तक हो तो इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। एक्स कहां से कहां तक हो जब इसकी वैल्यू 1 से रूट 2, क्योंकि जब बीच वाला फंक्शन 1 से रूट तक होगा तो आंसर बीच 1, जब बीच वाला फंक्शन 0 से 1 तक होगा तो आंसर 0। वैसे देखें हम मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स वैल्यू पता नहीं, मगर ये हमेशा किससे बड़ा है मुझे इसके बारे में पता है। मुझे ये पता है कि मॉड साइन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, और 0 और 1 के बीच में है, तो अपने को ये भी पता है। अपने को ये ध्यान है कि साइन स्क्वायर एक्स हमेशा मॉड साइन एक्स से कम होता है, क्योंकि साइन मॉड साइन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, और जब स्क्वायर करेंगे 0 और 1 के बीच की संख्या तो संख्या और कम होगी। cos स्क्वायर एक्स भी मॉड cos एक्स से कम होता है। तो अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। आपने कभी भी कर रखा हो तो आपके काम आ जाएगा। कभी भी आपने कर रखा हो ये क्वेश्चन तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये आ गया 1। अब बस कॉपी में लिखा हो और आप पढ़ के जाओ तो काम आ जाएगा। आपको पता लग जाएगा इनको करते कैसे हैं। आज से हम मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स की सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू के बारे में ध्यान होगा कैसे करते हैं। तो बेसिकली ये जो इनर फंक्शन है हमेशा 1 से लेके रूट 2 तक हमेशा। तो यानी अंदर वाला फंक्शन से लेके रूट 2 तक है। तो विद्यार्थियों आप समझ रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर 1 से लेके रूट तक है तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया 0 से 2 पाई, और आपका आंसर आ गया 2 पाई। ध्यान से देखिए। हाँ जी ये ध्यान रखना है कि मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस की वैल्यू किसके बीच में है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरह ही समझ लो कि इसकी वैल्यू किसके बीच में है। चाहे इसकी रेंज की बात भी कर दो। अगर मैं इसकी रेंज की बात भी करूं तो इसका रेंज वाला भी क्वेश्चन एक तरह से हो गया है कि मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स की रेंज 1 से लेके रूट 2 तक है। इसको रेंज भी समझ सकते हैं ग्रेटेस्ट में जो आ गया है। अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप करें, मैं करूंगा आराम। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन। लेट्स ट्राई दिस वन। क्या करेंगे विद्यार्थियों? क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या करने का मन कर रहा है। सर आपकी क्लास में बहुत डाटा जाता है, ये कौन सा लॉजिक है? प्लीज क्वालिटी कम करो। क्वालिटी तो ऊपर वाली कृपा है, क्वालिटी कैसे कम कर सकते हैं? क्वालिटी तो भगवान दे के भेजिए। क्वालिटी कैसे कम होती है? लोग कहते हैं क्वालिटी बढ़ाओ, आप कहते हैं क्वालिटी कम करो।
फ्रैक्शनल पार्ट x ग्रेटेस्ट इंटीजर x। देखो आप एक चीज देखिए स्टूडेंट्स कि महत्वपूर्ण जो फलन है ये हर वन के बाद अपनी परिभाषा चेंज करता है। तो आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। जब 1 से 2 तक होगा ये होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। जब 1 से 2 तक होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये होता है क्योंकि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। जब x 1 से लेके 2 तक होगा तो ये 1 होगा। जब x 2 से 3 होगा x माइनस 2 तो महत्वपूर्ण 2 होगा। और जब x 3 से 4 होगा जब x 3 से 4 होगा तो महत्वपूर्ण क्या देगा? 3 देगा। ऐसा इस प्रकार से। और x माइनस 1 का क्या होता है समाकलन? x माइनस 1 का स्क्वायर बाय स्क्वायर। x माइनस 2 का क्या होता है? इसका क्या होता है? 1/2 बाहर 2 माइनस 1 1/3 बाहर 3 माइनस 2 1। ठीक है, वाह वाह वाह, काम बन गया। लघुत्तम आ गया 12। 2 छिके 3 चौके 4 तिया 4 और 3 7 13/12। कर क्या रहे हो तुम? 13/12 आंसर आ गया। पूछता हूं मैं एक बार क्वालिटी का।
पहले सा छोड़ो ना इतना करना पड़ता है क्वालिटी कम करने के लिए क्या? छोड़ो ना क्वालिटी कम करना क्या कर दिया क्या कर दिया हैं? ये लो कर लो क्वालिटी कम लास्ट ही लग रहा है और करा लो क्वालिटी कम। अच्छा आगे क्या? क्या होगा कि नहीं रहने दो फिर बच्चे पढ़ने को तैयार हैं तो वैसे ही कम क्वालिटी में डाटा चला जाएगा। होगी क्वालिटी कम। दोबारा वो रिकॉर्ड तो हुआ है ना पहले ना। होगी ना क्वालिटी कम। ठीक है बस होगी हो गई चलो मुश्किल से सर अब डिस्प्ले हो रही है पता नहीं। अब तो क्वालिटी कम करा दिया आपने। अब बोलना इंटीग्रेशन करो इंटीग्रेशन 0 से 1 इंटीग्रेशन x dx। वेरी गुड 1/2 आ गया शाबाश। 0 to 1 2x dx। वन वेरी गुड। सर ये क्या है? क्वालिटी कम करा दी आपने तो कहा है कि क्वालिटी कम करो। कम कर दिया ये लो 0 to 1 3x dx। चलो अच्छा मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको ना
उसको ना आपको ज्यादा अगर समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं वैसे एक आधा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 99.999% नहीं आएगा, बट एक क्वेश्चन। अच्छा रिकॉर्डिंग ऑन करो, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है क्या? Recording in progress. अब क्या है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसका मेन उद्देश्य सिर्फ एक क्वेश्चन ही आपको करवाना है, ताकि आप थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर को समझ गए तो अच्छी बात है। थोड़ा सा मुश्किल है ये, बोलोगे तो एक आधा और करवा दूंगा, वहीं से टर्न बैक ले लूंगा। 0 से 100 ग्रेटेस्ट इंटीजर tan इनवर्स x। इनवर्स में मुश्किल है, मैंने फिर कहा है 99.99% नहीं आ सकता। tan इनवर्स x। अच्छा आपको पता है tan के लिए हम जब हमने रिस्ट्रिक्टेड डोमेन किया था, tan का ग्राफ ऐसा था। -π/2 और आंसर का रेंज परिसर -इनफिनिटी से इनफिनिटी। एक बच्चा कह रहा है ना करवाओ। इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इधर आ गए, डोमेन बन गया रेंज बन गया डोमेन। मतलब इससे साफ पता लग गया कि f इनवर्स का आंसर जो है वो -1.57 से 1.57 के बीच में ही होगा। f इनवर्स tan इनवर्स के अंदर कुछ भी डाल दो, आपका आंसर यहाँ और यहाँ के बीच में रहेगा। और जैसा कि मैं बार बता चुका हूँ कि महत्वपूर्ण नाम में हमें ये देखना पड़ता है कि x की वैल्यू यहाँ से यहाँ जाने पर आखिर बीच वाला फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जाता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने मॉड sin x मॉड cos x किया, तो आपने देखा कि उसकी वैल्यू 1 और √2 के बीच में है, तो सीधा उसका महत्वपूर्ण 1 आ गया। अब आप देखिए, और tan कैसा होता है, tan वर्धमान है और कोई फलन वर्धमान है। अगर कोई फलन वर्धमान है तो इनवर्स भी वर्धमान होता है। कोई फलन वर्धमान है तो इनवर्स भी वर्धमान होता है। तो देखिए जब x 0 से 100 तक होगा, बहुत स्लो चल रहा हूं, x अगर 0 से 100 है, भाई x 0 से 100 है, तब tan इनवर्स 0 is less than this। tan की वैल्यू 0 कहां है? तो आपको पता लग गया जब मैं x को 0 से 100 तक डालूंगा तो मेरा tan इनवर्स x का आंसर 0 से लेकर 0 से, अब ध्यान रखो 1.57 नहीं, 0 से स्टार्ट है, 0 से लेकर tan इनवर्स 100 तक। अब आपको नहीं पता कि tan इनवर्स 100 अगर 1 से कम हो गया, मुझे नहीं पता tan इनवर्स 100 क्या है। अगर tan इनवर्स का आंसर 1 से कम हो गया तो मैं क्या कहूंगा, अगर x 0 से 100 तक जाएगा तो tan इनवर्स x भी 0 से लेकर 1 कम रहेगा, और जब बीच वाला फंक्शन 0 से 1 के में रहेगा तो सीधा 0। और मान लो tan इनवर्स यहाँ तक होता है, तो हम क्या कहेंगे, जब x 0 से 100 तक जा रहा है तो tan इनवर्स x 0 से लेकर 1 के ऊपर, तो 0 से 1 तक अलग तोड़ेंगे, 1 से अलग तोड़ेंगे। तो मुझे ये देखना है कि tan इनवर्स 100 आखिर 1 से ज्यादा है कि 1 से कम, क्योंकि tan इनवर्स के अंदर कुछ भी डाल दो आंसर π/2 के आगे नहीं जाता है।
समझिए इस बात को। अब बस मुझे देखना है, मुझे 1 लाना है। tan बढ़ता है तो मैं हमेशा इसमें पाई बाय 3 और पाई बाय 4 इस्तेमाल करता हूं। तो देखिए tan इनवर्स tan इनवर्स। अच्छा, √3 से बड़ा है 100। √3 क्यों? tan इनवर्स पाई बाय 3 होता है, मतलब ये पाई बाय 3 होता है। तो tan इनवर्स √3 क्योंकि tan वर्धमान है से बड़ा tan इनवर्स 100 है। tan की वैल्यू पाई √3 का होती है पाई बाय 3 पर। मैं एक से बड़ी चीज देख ली मैंने, यानी 1 से 3.14/3 एक से बड़ा है tan इनवर्स 100 काम हो गया। मुझे यही पता करना था कि tan इनवर्स 100 एक से बड़ा है कि छोटा। ध्यानपूर्वक देखिए, कराना नहीं चाहता मगर मैं करवा दिया। tan इनवर्स 100 एक से बड़ा। अब देखिए इतना लिख दिया है तो मैं आगे बताऊं। ऐसा बोलोगे तो क्वेश्चन और दूंगा। कराने को तो बोलो भी करा दूंगा। मैं कह रहा हूं इस टाइप छोड़ सकते हो। यू आर फ्री टू छोड़ दिस टाइप। दिनेश यादव कह रहा सर समझ नहीं आया। तुम तो पहले कह रहे थे इसको मत करवाओ। तो कैसे समझ आएगा? आप सब सोचोगे नहीं करवाया। √3 क्यों? √3 इसलिए क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि मैंने देखा कि tan इनवर्स √3 से बड़ा होता है। tan इनवर्स √3 से बड़ा होता है और tan इनवर्स √3 का वैल्यू tan इनवर्स भाई 1 से बड़ा है तो इससे पता लग जाएगा ये 1 से बड़ा आ गया। मैं ये भी कर सकता था अगर मैं 1 लेता कि 1 से बड़ा 100 है। tan इनवर्स 1 तो पाई बाय 4 आता। पाई बाय 4 जो कि 1 से छोटा है तो 1 से छोटा जो संख्या है उससे बड़ा tan इनवर्स 100 है। तो मुझे पता नहीं लग पाया कि वो 1 से बड़ा है कि नहीं। अरे कोई इंसान तो मैं बोलूं 5 फुट 10 फुट से लंबा है तो मुझे थोड़ा पता है वो 6 फुट से लंबा है कि नहीं। अगर कोई चीज पाई बाय 4 से बड़ी है तो ये कैसे गारंटी है कि 1 से बड़ी है? इसीलिए मैंने ऐसी चीज चुनने की कोशिश की जो 1 से ऑलरेडी बड़ी थी। मैं अगले पेज पे आ रहा हूं। देखिए मैं अगले पेज पे आ रहा हूं। अब देखिए tan इनवर्स x तो मेरा tan इनवर्स x ध्यान से देखिए, फिर अब सुनोगे नहीं तो फिर समझ आएगा। अरे 1 से इसलिए कि ये तो हर पूर्णांक के बाद अपने आप चेंज करेगा ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जब पूर्णांक है मुझे पता लग गया कि tan इनवर्स का आंसर 0 से लेकर tan इनवर्स 100 तक है। जब tan इनवर्स का आंसर 0 से लेकर tan इनवर्स 1 तक है तो 0 से स्टार्ट है और कभी भी tan इनवर्स का आंसर पाई बाय 2 के आगे जाता नहीं। तो 1.57 तो इधर पड़ा है। अब मुझे बस ये देखना था कि tan इनवर्स का आंसर जब 0 से लेकर tan इनवर्स 100 तक है तो ये tan इनवर्स 100 1 से पहले खत्म हो रहा है कि 1 के बाद? कैसे पता लगेगा हमें? वही चेक करने के लिए बस मैं वही चेक करना चाह रहा था। तब मैंने क्या किया? एक ऐसी चीज की जिसका आंसर 1 से बड़ा आ रहा था और इससे tan इनवर्स 100 बड़ा है तो इससे पता लग गया tan इनवर्स 100 1 से भी बड़ा है। यहाँ पर आएगा tan इनवर्स 100। मेरी तुलना इससे करनी थी, इस कारण ये किया। तभी ये कराना वैसा खतरा है। तो मैंने देखा कि मेरा tan इनवर्स 0 से लेकर tan इनवर्स 100 तक है जो 1 से बड़ा है। tan इनवर्स जब 0 से लेकर 1 तक होगा क्योंकि आपका फंक्शन ये है। tan इनवर्स जब 0 से लेकर 1 तक होगा तब तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। tan इनवर्स जब 1 से लेकर tan इनवर्स 100 तक होगा क्योंकि tan इनवर्स 100 से आगे तो ही नहीं।
तो आपका आंसर 1 आ गया, क्योंकि आपके ये अंदर वाला फंक्शन जब 1 से लेके tan इनवर्स 100 तक होगा और tan इनवर्स 100 1.577 से कम है, तो जब tan इनवर्स x का आंसर 1 से लेकर इसके बीच में है, tan इनवर्स 100 के बीच में है, तो जब 1 से बड़ी चीज है इसके अंदर तो आंसर 1 तो निकलेगा। मगर मुझे x की लिमिट बतानी है, तो देखिए x की लिमिट क्या आ रही है। दोनों साइड tan ऑपरेट कर दिया, tan 0 is less than x less than tan 1। साइन नहीं चेंज होगा क्योंकि वर्तमान है। tan 1 less than x less than 100। अब आपकी लिमिट ब्रेक हो जाएगी। 0 से 100 ग्रेटेस्ट इंटीजर tan इनवर्स x dx। देखिए 0 से 100 को कैसे तोड़ रहे हो? जब x 0 से tan 1 होगा तब आपका आंसर 0 होगा। जब x tan 1 से 100 होगा, भाई 0 से 100 तोड़ना था, 0 से tan 1 हुआ x, तो आपका आंसर 0। जब tan 1 से 100 हुआ तो आपका आंसर 1। तो ये तो 0 हो गया। इसका आंसर आ गया x tan 1 से 100 तक 100 माइनस tan 1। ये मैंने वैसे ही करवा दिया। मैंने कहा चलो आप भी याद करवा देते वैसे ही। आप बोलो तो एक क्वेश्चन और करवा दूं, ऐसा सिर्फ एक क्वेश्चन और, एक मौका और देता हूं। मैं तो बस सोल्व करना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य और कुछ नहीं है। ये रहा। कॉट आपको पता होना चाहिए कि कॉट फलन जो होता है वो हाशमान होता है। कॉट ऐसा होता है। कॉट का रिस्ट्रिक्टेड डोमेन आपको पता होना चाहिए। कॉट का डोमेन क्या होता है? 0 से पाई। और इसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या होता है? यानी इसका आंसर 0 से लेके 3.14 तक जा सकता है। 3.14 तो सर 0 1 2 3 कितनी जगह टूट सकता है। देखिए बहुत जगह टूट सकता है ये। सर ये तो टूट सकता है क्योंकि आपका आंसर 0 से लेके पाई तक कहीं भी जा सकता है। अब चेक करना पड़ेगा। और ये हाशमान होता है। सर x 100 से लेकर इन्फिनिटी तक है। कॉट इनवर्स लगाया। कॉट इनवर्स 100 ग्रेटर देन कॉट इनवर्स x ग्रेटर देन कॉट इनवर्स इन्फिनिटी। बताइए ये कॉट की वैल्यू इन्फिनिटी कब आती है? 0 पर। सो कॉट इनवर्स 0 से बड़ा है और छोटा है कॉट इनवर्स 100 से। अब हमें देखना है कॉट इनवर्स 100 1 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, किससे बड़ा है? कॉट में साइन उल्टा होगा। ओके कॉट में साइन उल्टा होने वाला है। उल्टा ध्यान से कॉट में साइन उल्टा होगा क्योंकि कॉट वर्तमान और हाशमान के कारण 1 से बड़ा है 100। कॉट इनवर्स 1 बड़ा है कॉट इनवर्स 100 से। उल्टा चिन्ह हो गया। कॉट हाशमान है और कॉट इनवर्स होता है पाई बाई 4। पाई बाई 4 बड़ा है कॉट इनवर्स 100 से। और पाई बाई 4 खुद 1 से छोटा है कि पाई बाई 4 है 3.14/4। तो यानी कॉट इनवर्स 100 1 से छोटा हुआ
इसका मतलब जो आपका कॉट इनवर्स x है ना, जब x 100 से इन्फिनिटी जाएगा तो कॉट इनवर्स x 0 से 1, और जो चीज 0 से 1 जाएगी उसका आंसर तो 0 होगा ना। तो आपका आंसर आ गया है 100 से इन्फिनिटी 0 dx बराबर 0। हाँ विद्यार्थियों, देख लो जरा ध्यान से, समझिए मैं क्या कर रहा हूँ। पता नहीं मुझे करवाना चाहिए था कि नहीं। मैं जो करवा रहा हूँ वो सब इम्पोर्टेंट है, मगर इस टाइप को मैं नहीं कहूँगा इम्पोर्टेंट है। ये तो आपके बस आपको थोड़ा सा महत्वपूर्ण समझाने के लिए है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो एग्जाम के लिए नहीं होती पर वैसी होती है। ये एग्जाम के लिए नहीं है, जो नहीं होती मैं हमेशा बताऊं, जैसे ये एग्जाम के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए है। वैसे ही सर 1/4 से बड़ा कैसे है? पाई होता है 3.14/4। देख लो 3.14 को 4 से भाग करो। हाँ जरा सारी जी फरमाइए। यकीनन आप मेरी बात से सहमत होंगे। आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो कि नहीं? चलो अब दिनेश बताएगा। एक और क्वेश्चन कराऊंगी नहीं, क्योंकि दिनेश ने मना किया था पहले। दिनेश जो बोलेगा वही करेंगे। नहीं वेरी चलो ठीक है। तो मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। होमवर्क दे देते हैं। वन बाय रूट से इन्फिनिटी आंसर है cot 1 अब एक और टाइप ये टाइप भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम कहते हैं कुछ नहीं समझ आ रहा है तो लिमिट एंटर कर देना। अभी तक हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी महत्वपूर्ण ऋणात्मक फलन और मॉडुलस के क्वेश्चन देखे। काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं ये वाले क्वेश्चन। इनके अलावा भी एक और इंपॉर्टेंट टाइप है जिसमें कुछ नहीं समझ आता तो हम लिमिट को एंटर करते हैं। ओके लिमिट को एंटर करते हैं। तो हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। Based on this, क्वेश्चन बोलना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैंने ये लिख दिया। आपको खुद पता लगना चाहिए कि यही करना है हमें। क्वेश्चन लिखें 2 to 7 रूट एक्स
बटा जी। मैं दो तीन मिनट बाद देखूंगा क्या करना है। ऐसे क्वेश्चन में कुछ समझ आ रहा है? रैशनलाइज करके नहीं, इसमें कुछ ना समझ आए ना तो लिमिट को एंटर कर दो। लिमिट को एंटर करने का मतलब क्या हुआ? लिमिट को एंटर करने का मतलब अगर मैं इसका नाम आई दे दूं, माना आई बराबर दिस, ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। 2 से 7 2 + 7 9 - x की जगह 9 - x डाल दो। x की जगह 9 - x डाल दो। x की जगह 9 - x डाल दो। और अगर ध्यान से देखें तो अब पहली समीकरण और दूसरे समीकरण में दोनों में हर यानी डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों के नीचे सेम है तो लघुत्तम ले लेंगे। नंबर 1 और 2 को जोड़ दिया जाएगा। कुछ नहीं है तो नंबर 1 और 2 को मैं जोड़ने वाला हूं। नंबर 1 और 2 को जोड़ दिया जाए। हाँ स्टूडेंट्स, सहमत हो मेरी बात से? स्वाति जी कह रहे हैं ऊपर से जा रहे हैं। क्या ऊपर से गया बताओ? तो मैं आगे देखूं? तो अब मैं अगर जोड़ दूं नंबर 1 + 2 तो 2i बराबर 2 से 7। और अगर दोनों को जोड़ो देखो आधार भी सेम है, मतलब बेस भी सेम है। और जब ऊपर करोगे तो 1 आ रहा है। चेक करके देखो। दोनों का लघुत्तम ले लो। जोड़ के लघुत्तम करके साइड में देख लो। जो मैं लिख रहा हूं ना जो मैं बोल देता हूं। अगर शक हो तो साइड में करके देख लो। नहीं आ रहा तो पूछो। और 1 का इंटीग्रेशन x, तो ये बच गया 5। तो i बराबर 5/2। कई इन दोनों का अंतर बटा 2 भी करते हैं। एक स्टूडेंट कह रहा है बैक स्लाइड प्लीज। हाँ विजय सिंह मीना जी समझ आ रहा है क्या हो रहा है? दिनेश कह रहे हैं मैट्रिक्स कब सॉल्यूशन डाल बताया नहीं। अच्छा ऐसा था क्या? अच्छा अभी चिट्ठी पहुंची मैंने मेल तो कर दिया था तुम्हें, पता नहीं। ये टाइप भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ध्यान से अगला 0 to pi x into sin x cos raised to power 4x dx। मुझे बताएं इस समाकलन में विलियन कौन है? इस समाकलन में स्टूडेंट विलियन कौन है जिसके कारण से समाकलन नहीं कर पा रहे हो?
बिल्कुल सही कहा। पूनम जी ने बिल्कुल सही कहा कि सर इसमें वेरिएंट एक्स है। बिल्कुल पुष्पेंद्र ने भी सही कहा है। सर अगर काश ये एक्स नहीं होता ना, सर cos x को t पुट करता तो sin x dx तो dt को संभाल लेता। काश ये x नहीं होता तो मजा आ जाता। तो मैंने क्या किया, इसका नाम आई दिया। सर कुछ नहीं समझ आ रहा है एक्स होने के कारण, कुछ नहीं समझ आ रहा, लिमिट कर दो एंटर। मैंने कहा कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं समझ लिमिट करना है। x की जगह 0 प्लस पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, कॉस की पावर 4 पाई माइनस एक्स dx, 0 टू पाई माइनस एक्स, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा मगर पावर 4 के कारण। अब इसको अलग कर दिया, एक बार पाई वाला, एक बार पाई इंटू, सर इसका समाकलन मैं कर ही दूंगा। ठीक है, कर देना। माइनस 0 से पाई एक्स, अरे सर यही तो आई नाम दिया था। इम्प्लाइज 2i बराबर पाई इंटू बस अब कर लें पुट cos x बराबर t माइनस sin x dx इक्वल टू dt। i क्या बन गया पाई 2। जब x 0 है तो t1, x पाई है तो t माइनस, क्योंकि cos पाई इज माइनस 1, t की पावर 4 sin x dx इज माइनस dt। माइनस के कारण हो गई लिमिट उल्टी, माइनस 1 से 1। वैसे तो ये समफलन है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, लिमिट 0 से हो जाएगी, तो 2 बाहर, अरे 2 से मल्टीप्लाई और लिमिट, पाई बटा 5। तो आप देख सकते हैं आपका आंसर पाई बटा 5 आया है। देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स? ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है जो मैं कर रहा हूं। माइनस 1 से 1 कैसे कर दिया सर? अरे भाई x की लिमिट 0 से पाई थी। जब आपने अपनी मर्जी से कुछ किया है तो लिमिट की आएगी। x को 0 किया तो cos 0 होता है 1, पाई किया तो cos पाई होता है -1। हाँ विद्यार्थियों, जी सर, ठीक है जी सर, आ गया समझ। वेरी गुड, समझ आना चाहिए जीवन में बाकी कुछ नहीं है। नहीं समझ आए तो पढ़ना ही नहीं है। मतलब सोचो वो काम कर रहे हो जो काम हो ही नहीं रहा है। 0 से पाई बाई 2 एक टाइप कितने क्वेश्चन करवाता हूं सोचो, फिर भी तुम नहीं समझते हो। 5x प्लस फाई ऑफ पाई बाई 2 माइनस x dx। हाँ भाई 0 से पाई बाई 2, सर पीछे वाली स्लाइड ऐसा है क्या? करें ट्राई करो। फंक्शन देखो ना 5x बटा 5x प्लस पाई माइनस 2।
कई बच्चों ने आंसर दे दिया, आंसर धड़ाधड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया, सबने आंसर एक ही बराबर दिया है, सबका वेरी गुड वेरी गुड। सर ये जीरो से वन लिमिट कैसे हुई? अच्छा, ये अंदर फलन है सम, और सम फलन में मैंने प्रॉपर्टी लिखाई थी, प्रॉपर्टीज देखो ना, प्रॉपर्टीज क्या कहती है? अगर अंदर सम फलन है, सम फलन कैसा? टी की जगह माइनस टी डालने से कोई फर्क ना पड़े और लिमिट माइनस ए से ए हो, तो क्या होता है? बाहर दो गुना हो जाता है और लिमिट बन जाती है जीरो से ए। हाँ रंजना जी, ऐसे होता है, समझे? वरना नहीं करना है तो पूरा सॉल्व करो। बट प्रॉपर्टी कर रहे हैं ना हम तो भाई, गणित पढ़ रहे हैं। सर ये आई, और सर बहुत अच्छी बात ये है कि ये भी पाई बाय 2 माइनस एक्स का सॉल्व करके भी पाई बाय 2 आ रहा है। तो लिमिट करूं तो क्या आएगा? एक्स की जगह 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस एक्स। सर ये देखिए ये 1 है ये 2 है, और दोनों के नीचे सेम है सर, और दोनों को अगर आप जोड़ दें तो जोड़ना नहीं आता तो साइड में जोड़ के देखें, और आप देखेंगे लघुत्तम लेने के बाद ये ऊपर नीचे एक ही चीज बन जाएगी। फिर बैठ जाता हूं मैं 2 मिनट, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। हाँ जी सर इतने इजी आते हैं। अरे तो मैं कह तो रहा हूँ, अगर कट ऑफ 220 50 जाएगी तो 220 आप ले लोगे आराम से। सारी कहानी तो उसके आगे 30 नंबरों की है, उसके लिए तो पढ़ना पड़ता है। वो कई बच्चे जब पेपरों के क्वेश्चन देखते पुराने पेपर कहते हैं बड़े आसान आए हैं। अरे वो जितने आसान दिखने में आप कट ऑफ से 30 40 नंबर पीछे रहोगे। इस क्वेश्चन को आप करें। सर एक बार जोड़ बता दो। ऐसी बात है क्या? ये रहा ये और ये रहा ये। इस क्वेश्चन से मुझे एक बात पता लगी लोकेश, पता क्या है? टीचरों का मेन पर्पस है बच्चों का अपाहिज बनाना। हर क्वेश्चन को अगर मैं बताता रहूंगा, अब ये देखिए इसका लघुत्तम, इसका मतलब आप जो पढ़ रहे हो आप अभी तक पेन उठाने लायक नहीं बने हो। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया तो आप देखते रहोगे। डायरेक्ट मारने वाला मार दोगे, बट पेन उठाने की हिम्मत नहीं है। मतलब कोई नया क्वेश्चन देखो तो पेन उठना बहुत जरूरी है। तभी तो मैंने कहा था जिसको डाउट है साइड में ले जाके एलसीएम लेके देख लो, बट आपने नहीं लेके देखा। ये 5x। अरे मैं तो ये सॉल्व कर दूं उतने टाइम में। बोलने देर में बोल के समझा रहा होता उतनी देर लिख दूं मैं। तुम्हें अच्छा भी लगेगा, पेपर के लिए तुम अपाहिज हो जाओगे। वन आ गया। अब दोनों के समाकलन सेम थे तो कोई दिक्कत भी नहीं आई। समाकलन में हो गया।
माइनस पाई से पाई कॉस स्क्वायर एक्स करें इसे हाँ जी क्या कुछ समझ आ रहा है मोतीलाल क्या करना है इस क्वेश्चन में क्या करना है अगर समझ आ रहा है क्या करना है तब तो कर दो और नहीं समझ आ रहा है तो लिमिट एंटर कर दो लिमिट एंटर करने का मतलब x की जगह क्या रखना है बताओ लिमिट एंटर करने का मतलब x की जगह क्या रखना है हाँ प्रीति क्या रखना है इसकी जगह वेरी गुड नहीं वेरी गुड एक ने बोला है बस वेरी गुड बहुत बढ़िया सर एक्स की जगह यूपीडी क्या होता है यूपीएस उप्स क्या होता है अरे भाई एक्स की जगह a प्लस b माइनस x माइनस पाई प्लस पाई 0 माइनस x मतलब माइनस x माइनस x रखना है देखिए ना a प्लस b माइनस x माइनस पाई प्लस पाई यानी 0 माइनस x 0 माइनस x का मतलब माइनस x 2 पाई नहीं 0 मोतीलाल माइनस पाई प्लस पाई तो 0 होता है ना नहीं ऐसी गलती नहीं अरे a प्लस b नीचे वाली लिमिट और ऊपर वाली लिमिट का जोड़ माइनस पाई प्लस पाई 0 होता है और 0 माइनस x अब देखो ऐसी चीजें बतानी पड़ती है फिर कई बच्चे मैसेज करते हैं सिलेबस कब होगा सिलेबस क्या होगा तुम्हें लग रहा है कि तुम चाहते हो कि 6 महीने में सिलेबस हो तो टाइम तो आप समझ रहे हो अभी दिनेश यादव का 4 मंथ ये तो खुद क्वेश्चन देखने तो घबराता है ये और रैन गुरुजी ऐसे क्वेश्चन मत कराओ और डायलॉग मार 4 मंथ आपको तो ये सोचना अच्छी बात कि हम अगर तुम्हारी क्लास लगा रहे हैं हम तो चाहते हैं कि तुम्हारा जल्दी खत्म कर दें तो तुम्हें टाइम दे रहे हैं वो क्या उसमें तुम्हारा नुकसान क्या तुम्हारा बेनिफिट है तुम चाह रहे हो नहीं सर हमें तो जल्दी से फ्री करो छोड़ दो हमें I is equal to minus पाई टू पाई cos स्क्वायर x बटा माइनस पाई प्लस पाई 0 माइनस x 0 माइनस x वन प्लस x लघुत्तम ले लिया मैंने बटा पता नहीं मुझे डर लग रहा है बटा लिख दूं कि सीधा ऊपर पहुंचा दूं कहीं तुम ये तो नहीं बोलो क्या हो गया इतना तो सीधा हो ही सकता है 1 प्लस 2 लघुत्तम दोनों का 1 प्लस a पर x यहाँ cos स्क्वायर x प्लस a की पावर x cos स्क्वायर x दोनों को साइड में जोड़ के देख लो कोई भी समस्या आ रही है तो
अब cos स्क्वायर x को कैसे सॉल्व करते हैं ये तो मैं क्या बताऊं आपको। माइनस पाई से पाई है और आप देख रहे हैं लिमिट माइनस ए से ए हो और x की जगह माइनस डालने से कोई फर्क ना पड़े, तो आप ऐसे करते हैं 0 से पाई। cos स्क्वायर x को कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x by 2। वन का इंटीग्रेशन x cos 2x का sin 2 पाई 0 बस। पाई बाई 2 होमवर्क लिखें। यदि f एक संतत फलन इस प्रकार है, यदि f एक संतत फलन इस प्रकार है कि बच्चा अगर लिमिट चेंज करते हैं तो भाई ये प्रॉपर्टी है ना, देखो ना सम फलन की अगर सम हो सम का मतलब x की जगह माइनस x डालने में कोई फर्क नहीं। यदि f एक संतत फलन इस प्रकार है कि f of a minus x plus f of x बराबर 0 for all this, तब आपको किसका समाकलन निकालना है। 0 to a 0 to a dx upon dx बटा 1 plus e की पावर fx। ठीक है स्टूडेंट, कल मिलते हैं। कल हम देखते हैं मैक्सिमम 2 दिन और डेफिनेट को। तो ठीक है स्टूडेंट्स, सर इंग्लिश में बोलना if f is a continuous function such that if f is a continuous function such that f of a minus x plus fx equal to 0। आंसर कुछ बच्चों ने आंसर बताना शुरू कर दिया। सॉरी माय गॉड।